बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बम बम शिवराम श्री हरिहर। वृंदावन के वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हे बिहारी जी, सभी की हाजिरी स्वीकार करना और सभी को अपने श्री धाम शीघ्र अतिशीघ्र बुलाना, सुंदर दिव्य दर्शनों से सबको कृतार्थ करना। आज बिहारी जी की बहुत याद आ रही है, इसलिए मन में हुआ कि कोई बिहारी जी की ही कथा हम सब श्रवण करें। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया, रसिक शेखर, रसिक श्रोमणी, हमारे परम पूजनीय श्री हरदास जी महाराज हैं। इन्हीं की परंपरा में विट्ठल विपुल देव जी द्वितीय आचार्य हुए हैं और विट्ठल विपुल देव जी की ही परंपरा में तृतीय आचार्य श्री बिहारिन देव जी हुए हैं। हम श्री बिहारिन देव जी के चरणों में नमन करते हैं और आज उन्हीं की भावमयी कथा को श्रवण करते हैं। बंधुओं, ये जो श्री बिहारिन देव जी हैं, यह साधारण आचार्य नहीं हैं, यह तो परम रसिक हैं, जो श्री ठाकुर जी को, श्री बिहारी जी को, श्री बिहारिन जी को लाड लड़ाने में परम और परम सुलभ हैं। और इनका लाड हमारे आपकी तरह नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष रूप में लाड करते हैं और उस लाड में कहते हैं कि हम जैसों का कहीं प्रवेश नहीं हो सकता है, परंतु ये क्योंकि ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने बिहारी जी और बिहारिन जी को हमारे आपकी तरह नहीं लिया है, यानी केवल और केवल एक स्वरूप रूप नहीं लिया है। उनके लिए तो एक प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी उनके सन्मुख रहते थे। तो बंधुओं, वो बिहारी जी की नित्य प्रति सेवा करते थे और भोग आरती सब कुछ उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत होता था। और वो बिहारी जी की मानसी सेवा खूब करते थे। मानसी सेवा में बंधुओं, कभी वो उनको पान बीड़ी का भोग, आप लोग जानते हैं, बिहारी जी खूब खाते हैं। कड़ी पकौड़ी, भल्ले, चाट, खूब सुंदर सुंदर भोग आरोपते थे मानसिक में। और एक बार की बात है बंधुओं कि श्री बिहारिन देव जी श्री यमुना जी के निकट गए हैं स्नान करने के लिए। और जो ही यमुना जी का स्नान अभी कर रहे थे तो उनको एकदम से एक मानसी भाव आया। और वो मानसी भाव क्या आया? उनको श्री बिहारी जी के मानसी भाव आया कि उन्होंने बिहारी जी को खूब सुंदर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कराए हैं और खूब सुंदर केवड़े का इत्र लगाया है और बिहारी जी के खूब सुंदर सुंदर पकवान भोग अपने हाथों से बनाए हैं और उसमें अलग अलग तरह के उन्होंने भोग अरोगे हैं और श्री बिहारी जी को खूब सुंदरता से वे लाड लड़ा रहे हैं। बंधुओं, ऐसे मानसी सेवा करते 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 वे इतने लीन हो गए, इतने मस्त हो गए कि वो ये भूल गए कि आज उन्हें मंदिर की सेवा करनी है, उन्हें मंदिर जाना है, उन्हें मंगला के लिए श्री ठाकुर जी के पट खोलने हैं, सब कुछ भूल गए। आज तो श्री बिहारी जी की मंगला, श्रृंगार और राजभोग, उत्थापन सब कुछ भूलकर वे मानसी सेवा में लगे हुए थे। इधर बंधुओं, जो बिहारी जी के रसिक हैं, जो नित्य योगी हैं, जो नित्य भक्त दर्शन करने आते थे ब्रजवासी, वे रोज की तरह उस दिन भी आए। परंतु क्या देखते हैं कि आज बिहारी जी के पट खुले नहीं हैं, उनके केवाड़ पर ताला लगा है। सबने पूछा कि भाई आज बिहारी जी मंगला के लिए खोल नहीं रहे हैं। तो सबने कहा कि आज
बिहारिन देव जी यमुना जी के स्नान करने गए हैं, परंतु अभी तक लौटे नहीं हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। जब तक वो लौटेंगे नहीं तब तक कैसे हम आप दर्शन करेंगे। बंधुओं, इधर भक्तों की तादाद लगती गई, धीरे 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 कर कर खूब भक्त आ गए, परंतु आज तो बिहारी जी के पट खुले ही नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बिहारी जी के पट इतनी देर तक के लिए रहे हों, परंतु आज तो बिहारिन देव जी, जो कि मानसी सेवा यमुना जी के पुलिन पर कर रहे थे, और ये भूल गए थे कि मुझे इस देह से जो सेवा करनी है वह भी करनी है, और वो वही मानसी सेवा में ही श्री ठाकुर जी और हमारी राधा रानी को लाड लड़ा रहे हैं। खूब सुंदर गुलाबी पोशाक पहना रहे हैं, कभी अलग अलग तरह के पकवान खिला रहे हैं, कभी इत्र सेवा कर रहे हैं। बंधु, ऐसे मानसी सेवा करते करते उनको शाम हो गई और शाम के 4 बज गए। इधर जितने भी भक्त थे वो सब भक्त बड़े बेचैन हो गए कि आज बिहारिन देव जी कहाँ चले गए। लगभग 4 बजे जब उनकी कहीं मानसी साधना जब समाप्त हुई तो उनको ध्यान आया, ख्याल आया कि अरे आज मैं बिहारी जी की सेवा में नहीं पहुंच पाया। तो वो तुरंत दौड़ते टपकते श्री बिहारी जी की चौखट पर आए तो क्या देखते हैं कि खूब लंबी लाइन लगी हुई है और भक्तों को बहुत बेचैनी है कि बिहारी जी के आज दर्शन ही नहीं हुए हैं। तो सबने उनसे पूछा कि आप कहाँ रह गए थे। उन्होंने बड़ी निर्मलता से अपने चित्त की बात जो खास गोसाई थे वहाँ के उनको बताई कि मैं तो श्री ठाकुर जी, श्री बांके बिहारी जी की मानसी सेवा में इतना लीन हो गया था कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मुझे प्रकट रूप में भी यहाँ आना है और बिहारी जी को उठाना है और उन्हें श्रृंगार पधराना है। परंतु सच्ची कहूँ, मैं अभी अभी बिहारी जी को गुलाबी रंग की पोशाक पहनाकर आया हूँ और खूब सुंदर पकवान अपने हाथों से बनाकर आया हूँ, इसलिए आते आते देर हो गई। अब किसी को यह यकीन नहीं हो रहा कि आप तो मानसी सेवा की बात कर रहे हो, जहाँ पर आपने मानसी रूप में यानी मनोभाव रूप में बिहारी जी को खूब सुंदर पकवान और खूब सुंदर पोशाक पहनाई है, और इधर प्रकट रूप में तो बिहारी जी के पट भी नहीं खुले हैं और संध्या के 4 बज गए हैं। तो क्या करें। बिहारिन देव जी ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि आज पट गोसाई जी आप खोलें, क्योंकि मैं तो बिहारी जी की सेवा जो है मानसी में कर आया हूँ, आज तो दर्शन करना चाहूँगा। और बंधुओं, बांके बिहारी जी के एक नहीं अनेक अनेक नित्य प्रति लीलाएं ब्रजवासी जन प्रकट रूप में देखते थे। आज इतनी जो तादाद में भीड़ थी, जो भक्त थे, जब गोसाई जी ने ताला खोला तो बंधुओं क्या देखा आप जानते हैं। बिहारी जी उसी गुलाबी पोशाक में, जिस पोशाक में बिहारिन देव जी ने बताया था, खूब सुंदरता से सजे हुए हैं, और जैसे जैसे पुष्पों का वर्णन, माला का वर्णन किया था कि मैं उन्हें मानसी में खूब सुंदर मालाएं धारण करके आया हूँ और खूब सुंदर केवड़े का इत्र लगाकर आया हूँ। तो बंधुओं जैसे ही किवाड़ खोला तो बिहारी जी को उसी रूप में देखा, उसी गुलाबी पोशाक में, उसी सुंदर मालाओं में, और तो और उसी सुंदर कहें कि महकते हुए केवड़े के इत्र की इतनी सुगंध थी कि सभी ब्रजवासियों को भी बाहर तक आई। सब हैरान हो गए कि अरे हमारे बाबा जो बिहारिन देव जी हैं वो मानसी में इतने सिद्ध हैं कि जो मानसी में सेवा की उन्होंने वही प्रकट रूप में भी बिहारी जी ने स्वीकार की। तो बंधुओं, ये ब्रज के रसिक हैं, ऐसे रसिक हैं जिनकी उपमा वाणी से नहीं गाई जा सकती। इसलिए ब्रज के जितने रसिक हैं उनकी ठोर कोई नहीं पा सकता है। इसीलिए हम भी उन बिहारी जी की मानसी सेवा में
जरूर जरूर जाएं। बल्कि मैं तो निवेदन करूं आप सबसे, जब जब हमारे हाथ में माला झूली होती है, जब हम माला शुरू करते हैं, यदि ब्रज से प्रेम रखते हैं, वृंदावन से प्रेम रखते हैं, तो मानसी में कहीं राधा वल्लभ के दर्शन कराइए, कहीं राधा रमन जी के दर्शन कराइए, कहीं राधा दामोदर जी के, तो कहीं बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। और श्री जी कृपा करें तो एक बार बरसाने भी हो आइए। ऐसी मानसी रूप में जब हम ब्रज की परिक्रमा नित्य करेंगे, तो बंधुओं, चाहे ये शरीर कहीं भी रहे, परंतु मन तो ब्रज में ही कैद हो जाएगा। और इसलिए रसिक जन कहते हैं कि चाहे तन मेरा कहीं पर भी हो, पर मन तो सदा मेरे यार में हो, हमारे बांके बिहारी जी के चिंतन में हो, उन ब्रज की गलियों में हो, उन संतों की गोष्ठी में हो, जहाँ पर राधा राधा की गूंज होती है, जहाँ यमुना जी का कलरव बहता है। श्री बांके बिहारी जी के चरणों में नमन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमें भी जिस प्रकार से इन पूर्वाचार्यों की मानसी सेवा इतनी सिद्ध थी, ऐसी शक्ति दें, ऐसी भक्ति दें कि हम भी श्री ठाकुर जी की प्रकट रूप में भी और मानसिक रूप में भी सेवा अंतिम श्वास तक करते रहें। बम बम शिवराम श्री हरि।